जय श्री कृष्ण दोस्तों। आज की यह चर्चा केवल एक कथा नहीं है, यह एक अनुभव है। आज हम उस धरातल पर बात करेंगे जहां शब्द समाप्त हो जाते हैं और प्रतीति शुरू होती है। लेकिन इस अध्याय के माध्यम से हम अपनी चेतना के उस गहन तल यानी गहरे तल को टटोलेंगे जहां हमारा इष्ट निवास करता है। दोस्तों, सबसे पहले इस शब्द को पकड़िए, प्रतीति। प्रतीति का अर्थ है जान लेना। एक होता है मानना और एक होता है जान लेना। हम मानते तो हैं कि भगवान हैं, पर क्या हमने जान लिया है कि वे सर्वसमर्थ हैं? जब हम मीरा जी के चरित्र को देखते हैं तो उनकी निर्भयता में इसकी प्रतीति के दर्शन होते हैं। विचार कीजिए कि किसके भरोसे मीरा जी ने जहर का प्याला ओंठों से लगा लिया, किसके भरोसे वह महलों की सुख सुविधा छोड़कर वृंदावन की गलियों में अपने नारायण के आगे गाने लगी। वह कोई कोरा पागलपन नहीं था, तो वह तो इस बात का गहरा बोध था कि मेरा इष्ट समर्थ है। जैसे मीरा जी कहती हैं कि मीरा के प्रभु समर्थ स्वामी बेड़ा पार लगा जो जी। जब तक हमको यह भरोसा नहीं होगा कि आपका सांवरा आपकी लाज बचा लेगा, तब तक हम संसार के छोटे छोटे झंझटों में अटकते रहेंगे। अरे, द्रौपदी ने जब तक साड़ी पकड़ी थी तब तक वह असहाय थी। जैसे ही दोनों हाथ उठाकर गोविंद पुकारा, वैसे ही वह सर्व समर्थ खिंचा चला आया। यही प्रतीति भक्त और भगवान के बीच का सेतु है। मीरा जी का पद हमें सिखाता है कि जब एक बार मन हरि से लग जाए तो फिर दुनिया की निंदा या वंदना का कोई महत्व नहीं रह जाता। भावे कोई निंदो, भावे कोई बंदो, गुण गोविंद का गास्या जी। यह पद किसी कवि की कोरी कविता नहीं है। अगर यह केवल कविता होती तो काल की गति ने इन्हें कब का मिटा दिया होता। ये संतों के अनुभव का प्रकाश है। जैसे वेद के मंत्रों में सिद्धि होती है, तो वैसे ही संतों की वाणियों में शुद्धि होती है। जब हम इन्हें गाते हैं तो हमारे अंतःकरण में मैल भर जाता है। यह स्वर शब्दों की ऊर्जा है जो सदियों से इस अस्तित्व में विद्यमान है। संत जब गाते हैं तो वे केवल अपने लिए नहीं गाते, वे तो पूरे ब्रह्मांड की सेवा करते हैं। नाम जपत मंगल दिसि दस। दोस्तों, परीक्षित वह महान आत्मा है जिनकी रक्षा स्वयं भगवान ने गर्भ के भीतर की थी। सूत जी कहते हैं कि जब परीक्षित जी को पता चला कि उनके राज्य में कलयुग ने पैर पसारना शुरू कर दिया है, तो वे चुप नहीं बैठे। वे धनुष लेकर दिग्विजय पर निकल पड़े। लेकिन इस दिग्विजय में एक अद्भुत बात हुई। परीक्षित जहां भी जाते वहां के लोग राजा की जय जयकार करने के बजाय भगवान कृष्ण के यश का गान करते थे। परीक्षित ने जब सुना कि भगवान ने कैसे उनके पूर्वजों की रक्षा की, कैसे कुरुक्षेत्र के मैदान में सारथी बनकर धर्म की स्थापना की, तो राजा की आंखों में प्रेमाश्रु बहने लगे। यहाँ एक बहुत बड़ी बात समझने की है कि गाढ़ा स्मरण किसे कहते हैं। दोस्तों, ध्यान देना, गाढ़ा स्मरण वह है जो व्यवहार में बाधित ना हो। यदि एक गगरी में पानी भरा हो और आप उसे सिर पर रखकर दौड़ें तो पानी छलक जाएगा। लेकिन अगर उसी गगरी में गाढ़ा दही जमा हो तो आप कितना भी दौड़िए, वह नहीं छलकेगा। हमारा भजन अभी पानी जैसा है। जरा सा दुख आया, जरा सा अपमान हुआ और हमारा भगवान पर से भरोसा डगमगाया। परीक्षित का स्मरण उस दही की तरह गाढ़ा था। वे राजकाज भी कर रहे थे, युद्ध भी कर रहे थे, लेकिन भीतर से वे श्री कृष्ण के चरणों में निर्लिप्त थे। दोस्तों, दिग्विजय के दौरान कुरुक्षेत्र के पास सरस्वती नदी के तट पर महाराज परीक्षित ने एक हृदय विदारक दृश्य देखा। उन्होंने देखा कि एक बैल और एक गाय आपस में बात कर रहे हैं। वह बैल कोई साधारण पशु नहीं था, वह साक्षात धर्म था। कलयुग के प्रभाव से उस बैल के 3 पैर टूटे थे। धर्म के 4 पैर होते हैं। कौन कौन से? तप, पवित्रता, दया और सत्य। कलयुग ने तप को गर्व से, पवित्रता को आसक्ति से और दया को मद यानी अहंकार से नष्ट कर दिया। अब वह बैल केवल एक पैर सत्य पर खड़ा कांप रहा था।
वह गाय स्वयं पृथ्वी थी। वह रो रही थी। धर्म ने पृथ्वी से पूछा, हे देवी, तुम इतनी मलिन और श्रीहीन क्यों हो? क्या तुम इस बात से दुखी हो कि लोग अब यज्ञ नहीं करते? क्या तुम इसलिए रो रही हो कि अब धरती पर अधर्मी राजाओं का बोझ बढ़ गया है? क्या फिर तुम मेरे 3 पैर टूटने से दुखी हो? पृथ्वी ने जो उत्तर दिया वह श्रीमद् भागवत का प्राण है। पृथ्वी बोली, हे धर्म, तुम तो स्वयं सर्वज्ञ हो। तुम जानते हो कि मेरे दुख का कारण कोई सांसारिक अभाव नहीं है। मैं तो इसलिए रो रही हूं क्योंकि मेरे प्राणनाथ, मेरे स्वामी भगवान श्री कृष्ण इस धरा को छोड़कर स्वधाम चले गए हैं। पृथ्वी कहती है कि जब तक भगवान के वज्र अंकुश ध्वज से अंकित चरण कमल मुझ पर पड़ते थे, मैं गर्व से भरी रहती थी। अब उन चरणों के बिना मैं वैसी ही विधवा और अनाथ महसूस कर रही हूं जैसे कोई माता अपने पुत्र की मृत्यु दुखी होती है। दोस्तों, आगे पृथ्वी भगवान के उन 39 गुणों के स्मरण करती हैं जो उनमें नित्य निवास करते हैं। महाप्रभु श्री वल्लभाचार्य जी ने एक बहुत बड़ी बात कही है कि ताते भैया मेरी सो कृष्ण गुण संचू, यानी कलयुग में बचने का एकमात्र उपाय है भगवान के गुणों का संचय करना। गुणों का संचय कैसे होता है? जैसे हंस मोती चुगता है, भगवान के गुण जैसे सत्य, पवित्रता, दया, क्षमा, संतोष, सरलता, धीरज, ज्ञान और वैराग्य। जब हम भगवान की कथा सुनते हैं तो ये गुण केवल कान तक नहीं रहने चाहिए, इन्हें अपने स्वभाव में उतारना चाहिए। आप कहेंगे कि हम तो साधारण जीव हैं, हम में भगवान के गुण कैसे आ सकते हैं? इसका उत्तर संत देते हैं कि भक्ति। जैसे ही भक्त और भगवान के बीच भक्ति का तार जुड़ता है, भगवान के गुणों का करंट भक्त के हृदय में प्रभावित होने लगता है। नाम जपते जपते जीव रस रूप में जाता है। जब अहंकार गलता है तब परमात्मा के गुण स्वयं प्रकट होते हैं। दोस्तों, सूत जी जब यह कथा सुना रहे थे तब शौनक ऋषि ने एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा। उन्होंने कहा, सूत जी, महाराज परीक्षित ने कलयुग को मार क्यों नहीं दिया, दंड देकर क्यों छोड़ दिया? लेकिन प्रश्न के साथ ही उन्होंने एक शर्त रख दी, यदि इस उत्तर का संबंध श्री कृष्ण की कथा से हो तभी बताइएगा, नहीं तो व्यर्थ की चिंता में हम अपनी आयु नष्ट नहीं करना चाहेंगे। यहां हमें सीखना चाहिए समय का आदर करना। कलयुग के मनुष्य की स्थिति क्या है? मनस्य मदम प्रज्ञ यो मनाम यू। एक तो आयु कम है, ऊपर से बुद्धि भी मंद है। रात सोने में निकल जाती है और दिन व्यर्थ के प्रपंचों में। साधक का एक व्रत होना चाहिए कि मैं समय व्यर्थ नहीं करूंगा। संसार में आप जो समय दे रहे हैं उसका कोई रिटर्न नहीं है, वहां केवल हानि की संभावना है। लेकिन नाम में, कथा में, कीर्तन में जो समय आप दे रहे हैं वह आपका सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है। यह समय लौट कर आएगा और आपके जीवन में अमृत बनकर बरसेगा। दोस्तों, कथा आगे बढ़ती है। परीक्षित ने देखा कि एक शूद्र जो राजा के वेश में है उस गाय और उस बैल को डंडे से पीट रहा है। वह शूद्र ही कलयुग था। परीक्षित क्रोध से भर गए। उन्होंने अपनी तलवार निकाल ली। उन्होंने कहा, मेरे राज्य में जहां पांडवों का शासन है वहां किसी मूक प्राणी पर हाथ उठाने का साहस किसने किया? यह दृश्य हमें सिखाता है कि भक्ति का अर्थ कायरता नहीं है। एक भक्त अपने इश्क के भरोसे इतना बलवान होता है कि वह अधर्म की आंखों में आंखें डालकर खड़ा हो जाता है। परीक्षित ने कलयुग को मारने का संकल्प लिया क्योंकि कलयुग धर्म की जड़ों को काट रहा था। दोस्तों, इस कथा का सार यही है कि बाहर कुछ भी नहीं बदलेगा, परिस्थितियां वही रहेंगी, लोग वही रहेंगे, कलयुग का प्रभाव भी रहेगा। लेकिन यदि हमारे भीतर प्रतीति जाग गई, यदि हमने भगवान के गुणों का संचय कर लिया, तो हम इस संसार में रहते हुए भी इससे अछूते रहेंगे। जैसे जल में कमल रहता है, जल उसे छूता तो है पर भिगो नहीं पाता। सुख दुख आएंगे पर वे हमारी शांति को भंग नहीं कर पाएंगे।
दोस्तों, आज की इस कथा से बस एक भाव अपने अंदर लेके जाइए कि हे प्रभु, आप सर्व समर्थ हैं, मैं आपकी शरण में हूँ। अब मेरा कोई भी क्षण व्यर्थ ना जाए, मुझे भी वही निर्भयता दीजिए जो मीरा को मिली थी। दोस्तों, जब आप पूरी ईमानदारी से यह पुकार लगाएंगे तो विश्वास मानिए, वह सावरा आपको प्रीत निभाने जरूर आएगा। दोस्तों, भगवान के श्री चरणों में आज की इस कथा को समर्पित करते हुए कथा को यहीं विराम देते हैं। कथा निरंतर जारी रहेगी। जय श्री कृष्ण।